Hello everyone, welcome to Sen Academy, welcome to the channel. My name is शिल्पी मुखर्जी। आज मैं आई हूँ कल जो 13 जून में जो सेकेंड शिफ्ट वाला पेपर था और आज 14 जून फर्स्ट शिफ्ट वाला जो पेपर है उसको एनालिसिस करने के लिए। कल के जो पेपर में क्या क्या आया था स्टूडेंट से जानने के लिए मिला हम लोगों को, वो क्या है। एलर से आप लोग अगर देखिएगा, एलर से क्या क्वेश्चन आया है। एलर से आया है, हेतावास से क्वेश्चन है। हेतावास का कुछ एग्जाम्पल उन लोगों ने दे दिया था। असाधारणा का एग्जाम्पल था, उसको आपको फाइंड आउट करना था। और भी इंडियन लॉजिक से था। ये हेतावास वाला इंडियन लॉजिक से है और वैलिड एंड इनवैलिड आर्गूमेंट जो है वो वेस्टर्न लॉजिक से है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें एलआर से हम लोगों को जानने के लिए मिला। ये बहुत ही आसान है और आप लोगों का जो सिलेबस है जहाँ पे एलआर कवर कर रहे हैं वहाँ पे ये ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो आप लोग इसको एक बार फिर से रिपीटेडली रिवीजन करके जाना है आप लोगों को एग्जाम्स के दिन। ओके, मैथ में क्या आया है, मैथ को लेके सबको डर लगता है, पर मैथ जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसान होते जाएगा हम लोगों के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया था, मैथ से नंबर सीरीज से क्वेश्चन आया था। ये 13 जून का मैं बता रही हूँ, 13 जून, दैट मीन्स सेकेंड शिफ्ट वाला। फर्स्ट शिफ्ट तो कल ही एनालिसिस हो गया था, तो 13 जून सेकेंड शिफ्ट का ये एनालिसिस है। 13 जून सेकेंड शिफ्ट में आया था सिंपल इंटरेस्ट का खूब आसान सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन आया था। नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन था। डीआई और परसेंट, डीआई जो था वो परसेंटेज वाला था। ठीक है, डीआई जो होता है, बहुत टाइप होता है ना डीआई का, टेबल वाला, परसेंटेज वाला, तो ये परसेंटेज वाला डीआई था। पाई चार्ट वाला डीआई, बहुत सारा डीआई होता है, तो ये जो टाइप था परसेंटेज वाला था। अच्छा, आईसीटी से क्या क्वेश्चन था, आईसीटी से बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, कैसे बाइनरी टू डेसिमल बनाया जाता है, डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, और HTTP का फुल फॉर्म, URL का फुल फॉर्म कल पूछा था। और भी कंप्यूटर का जो इम्पोर्टेंट ICT में जो इम्पोर्टेंट एब्रीविएशन है उसको आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। एग्जाम पे आपको याद ज़्यादा नहीं करना है, दिमाग में ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, जस्ट उसको आपको क्या करना है, बार बार रिपीटेडली चेक करते रहना है और आंसर फाइंड आउट करना है आपको, है ना, आंसर फाइंड आउट करना है। तो आप जितने बार रिवीजन करेंगे आपके दिमाग में वो चीज़ें आसानी से बैठते जाएगा। टीचिंग से क्या क्वेश्चन आया था, रिफ्लेक्टिव लेवल, लेवल ऑफ टीचिंग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये जो क्वेश्चन पेपर था ये पेपर इजी टू मॉडरेट था, तो आसान क्वेश्चन ही लग रहा है मुझे। रिफ्लेक्टिव लेवल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल से क्वेश्चन है टीचिंग से। अच्छा, रिसर्च से कुछ क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली है, पर अभी तक हम लोगों को पता नहीं है कि रिसर्च से क्या क्वेश्चन था 13 जून सेकेंड शिफ्ट में। अच्छा, P&D मतलब पीपल एंड डेवलपमेंट से एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था कल 13 जून। फर्स्ट शिफ्ट में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं एनटीए इस बार। तो आप लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स को एक बार देख लीजिएगा, मैंने नोट्स में भी इधर डाल दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और हायर एजुकेशन से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से 2-3 क्वेश्चन आया है, 2-3 क्वेश्चन आया है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आप लोग दोबारा मतलब रिवीजन कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने हेतावास वाला नोट्स डाल दिया। हेतावास सव्वा विचार, देखिए सव्वा विचार क्या है, इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट और इरेगुलर बता सकते हैं सव्वा विचारा। और साधारणा, असाधारणा, ये सव्वा विचार का ही एक पार्ट है। ठीक है, सव्वा विचार का ही पार्ट है। साधारण में क्या होता है, वाइड, मिडिल टर्म जो होता है वो वाइडली होता है। असाधारण में मिडिल टर्म जो होता है वो नैरो डिस्क्रिप्शन होता है। और अनुपसंहारी में नॉन एक्सक्लूसिव होता है, मिडिल टर्म जो है वो नॉन एक्सक्लूसिव। एंड सत प्रतिपक्षा, ये क्या है, ऑपोजिबल रीजन, सत प्रतिपक्षा। देखिए मिडिल टर्म कॉन्ट्राडिक्टरी बाय अनदर मिडिल टर्म। असिद्धा में क्या है, असिद्धा होता है फ्रुटाइल रीजन, नॉन अवेलेबिलिटी। असिद्धा में आता है बाधिता, बाधिता यहाँ पे when middle term is contradicted by another प्रमाण, another प्रमाण, प्रमाण another प्रमाण से मिडिल टर्म क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी होता है।
अच्छा, सत प्रतिपक्ष में क्या होता है, मिडिल टर्म कंट्राडिक्टरी बाय अनदर मिडिल टर्म, कंट्राडिक्टेड बाय अनदर मिडिल टर्म। बाधिता में क्या है, मिडिल टर्म कंट्राडिक्टेड बाय अनदर प्रमाण। तो इस ये जो कीवर्ड है इसको याद रखिएगा। विरुद्धा में क्या है, विरुद्धा हेतु मे बी कॉन्ट्राडिक्टरी इफ and only if it is a contradictions with something that is proponent has already accepted or known to hold, like air is empty, ये already accepted है, पर इसको अगर आप contradictory करते हैं कोई सेंटेंस में, air is empty is already proved, accepted, तो इस ये जो स्टेटमेंट है, अगर इसी स्टेटमेंट को कोई कंट्राडिक्ट कर रहा है तो वो क्या होगा, विरुद्धा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए लेवल्स ऑफ टीचिंग भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। मेमोरी लेवल में, मेमोरी लेवल क्या करता है, प्रेजेंट फैक्ट्स इंफॉर्मेशन के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज करता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्ड होता है, मतलब एक फैक्ट से दूसरे फैक्ट का जो एक्सप्लेनेशन, रिलेशनशिप, इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है, जहाँ पे लर्नर का अपना जो थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, इसको प्रमोट किया जाता है। यहाँ पे क्रिएटिविटी भी आ जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जो नोट्स है वो क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर। एयर क्वालिटी इंडेक्स देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 इंडेक्स है। एक PM 2.5, PM 10, NO2, NH3, SO2, CO, ओजोन। तो ये 8 एयर क्वालिटी इंडेक्स को आप लोगों को जानना जरूरी है। ओके, एक बार देखिए, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जहाँ पे 0 to 50 अगर कोई सिटी, कोई प्लेस अगर स्कोर कर रहा है 0 to 50, तो वो क्या होगा, वो गुड क्वालिटी है, गुड क्वालिटी एयर वहां पे सर्कुलेट हो रहा है। अच्छा, जहां पे 51 to 100 है वो सेटिस्फैक्टरी है, सेटिस्फैक्टरी लेवल है। बट 101 से 200, देखिए यहाँ पे जो गैप है वो 50 का गैप है, यहाँ पे भी 50 का गैप है, पर यहाँ पे 100 का गैप है। ये क्या है, मॉडरेट है, मॉडरेट। 100 से 200 मॉडरेट है, 200 से 300 पुअर है, 301 से 400 वेरी पुअर, वेरी पुअर, एंड 401 से 500 क्या है, सेवरर। तो आपको याद रखना है 0 to 500 है, पहला 2 है, 50 का डिफरेंस है, एंड उसके बाद से 100 करके डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, 100 का डिफरेंस रहेगा। पहला वाला ग्रीन है, उसके बाद लेमन ग्रीन। आप देखिए कलर समझ लीजिए, कलर के हिसाब से एयर क्वालिटी इंडेक्स का अलग अलग, लाइक मेरून जो कलर है, वो मेरून कलर सबसे डेंजरस है, जहाँ पे मौत भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आ जाती हूं मैं पेपर 1 एनालिसिस 14 जून का। 14 जून आज मॉर्निंग वाला जो शिफ्ट था उसके एनालिसिस कर लेते हैं। इसमें क्या क्या आया था, मैथ से बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज से क्वेश्चन था, DI बहुत इजी लगा स्टूडेंट्स को इस मैथ का, रेशियो से क्वेश्चन आया है। ICT से क्या आया है, बाइनरी टू डेसिमल, मतलब 13 जून में भी बाइनरी टू डेसिमल दिया था, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आप लोग बाइनरी टू डेसिमल को प्रैक्टिस करिएगा। HTTP URL का फुल फॉर्म इस बार भी आया था, तो ये फुल फॉर्म देखिएगा। ठीक है, टीचिंग, अच्छा इसके साथ कुछ असेसमेंट रीजनिंग से भी क्वेश्चंस था ICT का। अच्छा, टीचिंग से BF स्किनर से क्वेश्चन आया है, BF स्किनर से क्वेश्चन आया है। BF स्किनर में क्या है, रेस्पॉन्स स्टिमुलस वाला BF स्किनर। पनिशमेंट में क्या होगा, नेगेटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव, नेगेटिव इन्फोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट से। अच्छा, रिसर्च से भी क्वेश्चन आया है, पर रिसर्च का एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी पता नहीं है हम लोगों को। PND से क्या आया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स इस बार भी, मतलब तीनों शिफ्ट में एयर क्वालिटी इंडेक्स से क्वेश्चन आया है। अच्छा, हायर एजुकेशन से GDP से क्वेश्चन आया है, हायर एजुकेशन से GDP से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो GDP को एक बार देख लीजिएगा इस टॉपिक को। NEP से भी क्वेश्चन था, पर मैंने लिखा नहीं NEP, क्योंकि NEP तो मतलब आप लोगों को पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। NEP के साथ साथ GDP को भी एक बार कवर कर लीजिएगा आप लोग। कम्युनिकेशन से पैराडाइम शिफ्ट क्वेश्चन आया था, पैराडाइम शिफ्ट। ठीक है, तो ये था
आज के मतलब आज के पेपर का एनालिसिस, ये सब क्वेश्चन हम लोगों को अभी तक जानने के लिए मिला है। कुछ नया मिलता है तो हम लोग कल वो मतलब पीडीएफ में अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ऐसा कंटेंट चाहिए तो। थैंक यू।